जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं सुखसागर के तीसरे स्कंद का 9वां, 10वां एवं 11वां अध्याय। श्री मैत्रेय जी ने बताया कि भगवान कश्यप जी के यहाँ दीति ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिनके उत्पन्न होते ही सब स्थानों पर लोग भयभीत हो गए। जगह जगह अपशकुन और उल्कापात होने लगे, बिजली कड़कने लगी और आकाश में गहरा अंधेरा होने लगा। कुत्ते, गीदड़, सियार और उल्लुओं के भयानक स्वर गूंजने लगे। कुछ ही समय में दोनों दैत्य बालक फौलाद की तरह कठोर शरीर वाले हो गए और भयानक उत्पात करने लगे। पहले बालक का नाम हिरण्यकश्यपु और दूसरे बालक का नाम हिरण्याक्ष रखा गया। दोनों ने घोर तपस्या की। हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु न सुबह हो न शाम को हो, मैं न आकाश में मरूं न पृथ्वी पर। किसी भी प्रकार के शस्त्र से मेरी मृत्यु न हो। मैं न तो घर के बाहर मरूं न घर के भीतर। ब्रह्मा जी ने उसकी इच्छा अनुसार तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। अब वह बहुत ही उद्दंड हो गया। उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। एक दिन हिरण्याक्ष हाथ में गदा लेकर युद्ध का अवसर और स्थान ढूंढता हुआ स्वर्ग लोक में जा पहुंचा। महाबली दैत्य हिरण्याक्ष कई वर्षों तक जल में गदा लेकर घूमता रहा। एक दिन वह वरुण की राजधानी विभावपुरी में जा पहुंचा। वहां वरुण से बोला, महाराज, मुझे युद्ध की भिक्षा प्रदान कीजिए। वरुण ने उसे समझा बुझाकर कहा कि भगवान पुराण पुरुष के अतिरिक्त और अन्य कोई तुम्हें युद्ध में संतुष्ट नहीं कर सकता। आप वहां पहुंच जाओ, भगवान आपकी इच्छा अवश्य पूरी कर देंगे। यह सुनकर हिरण्याक्ष भगवान की खोज में घूमता रहा। एक दिन वराह रूप धरकर भगवान पृथ्वी को जल से ऊपर ला रहे थे। तब हिरण्याक्ष की उन पे मुठभेड़ हो गई। पानी के अंदर दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। वराह भगवान ने गदा तथा सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। हिरण्याक्ष को मारकर भगवान ने पृथ्वी को जल के ऊपर निश्चित स्थान पर स्थापित कर दिया। देवताओं का भय जाता रहा। सब देवताओं ने वराह भगवान की पूजा की। इसके बाद भगवान वराह अंतर्ध्यान हो गए। 10वां अध्याय प्रारंभ। श्री मैत्रेय जी ने बताया कि स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद ने 7 द्वीपों का धर्म पूर्वक पालन किया। स्वयंभू मनु ने अपनी पुत्री देवहूति का कदर्म प्रजापति के साथ विवाह कर दिया। देवहूति के योग लक्षण यमाद से संपन्न हुए थे। ब्रह्मा जी ने कदर्म जी की आज्ञा दी कि तुम सृष्टि के लिए संतानें उत्पन्न करो। यह सुनकर कदर्म जी तपस्या करने चले गए। उन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। तपस्या से लौट कर आने पर भगवान ने कदर्म जी को दर्शन दिए और उनकी खूब प्रशंसा की। भगवान ने कदर्म जी से कहा, प्रियवर, तुम्हारे से मिलने के लिए महाराज स्वयंभू मनु अपनी पत्नी शतरूपा के साथ यहाँ आएंगे। उनकी एक कन्या
श्याल लोचना जो गुणों से भरपूर है, इस समय विवाह के योग्य है। तुम उस कन्या से विवाह कर लेना, वह तुम्हारी खूब सेवा करेगी। उससे तुम्हें 9 कन्याएं प्राप्त होंगी। तुम्हारी वे पुत्रियां मरीचि आदि ऋषि गणों से विवाह करके पुत्र उत्पन्न करेंगी। भगवान ने कहा, महामुने, मैं भी अपने अंश रूप से तुम्हारे वीर्य द्वारा तुम्हारी पत्नी देवहूति के गर्भ से जन्म लेकर सांख्य शास्त्र की रचना करूंगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। महाराजा स्वयंभू मनु महारानी शतरूपा के साथ स्वर्ण जड़ित रथ पर सवार होकर बिंदु सरोवर पर पहुंचे। कदर्म जी ने उनका स्वागत किया तथा आदर पूर्वक उन्हें बैठने के लिए आसन प्रदान किया। 11वां अध्याय प्रारंभ। महाराजा स्वयंभू मनु ने कदर्म जी से कहा, यह मेरी पुत्री देवहूति है, जो प्रियव्रत और उत्तानपाद की बहन है। नारद जी के मुख से आपकी प्रशंसा सुनकर आपको अपना पति बनाने की इच्छा व्यक्त कर चुकी हूँ। हे द्विजवर, मैं श्रद्धा पूर्वक आपको अपनी पुत्री समर्पण करना चाहता हूँ। कदर्म जी ने कहा, मेरी एक शर्त है, यदि वह शर्त स्वीकार हो तो मुझे आपकी कन्या स्वीकार है। जब तक इसके संतान नहीं होगी तभी तक मैं गृहस्थ आश्रम में रहूंगा। इसके पश्चात भगवान के द्वारा बताए गए संन्यास प्रधान हिंसा रहित सम दमादि धर्मों को ही अधिक महत्व प्रदान करूंगा। स्वयंभू मनु और उनकी पुत्री देवहूति ने कदर्म जी की शर्त स्वीकार कर ली। तब देवहूति का विवाह कदर्म जी के साथ कर दिया गया और इसके बाद महाराज स्वयंभू मनु रथ पर बैठकर महिष्मती नगरी को प्रस्थान कर गए, जहां पर पृथ्वी को रसातल से पानी से ऊपर लाने के पश्चात वराह भगवान ने शरीर को कंपाया था। उस समय शरीर के रोम झड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े थे। वे रोम ही कुश और काश में बदल गए थे।